ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, सम्राट चौधरी लगातार एक्शन मोड में है, एक्टिव दिखाई दे रहे हैं और एक बार उन्होंने फिर खुले मंच से ऐलान कर दिया है कि सबसे ज्यादा अपराध जो है जेल से होते हैं वो अब नहीं हो पाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने चारा घोटाला के आरोपियों की संपत्तियों पर स्कूल बनाने का ऐलान भी किया है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, सम्राट चौधरी जो है लगातार एक्शन मोड में है, लालू और चारा घोटाला से रिलेटेड जितने भी आरोपी हैं उनकी भी नींदें उड़ाई हैं। निश्चित तौर पर अभी देखिए, कल ही हमने दर्शकों को खबर दी थी कि सम्राट चौधरी ने कहा है कि वो जो भी चारा घोटाले के आरोपी हैं उनके घर पर स्कूल बनाएंगे, जो अवैध उनका घर है। लेकिन अब सम्राट चौधरी ने खुले मन से ये ऐलान कर दिया, यानी जो ऐलान उन्होंने एक निजी कार्यक्रम में किया था, अब पटना के दीघा से उन्होंने खुलेआम ये ऐलान कर दिया है और उसी कार्यक्रम की ये वीडियो है। आप देखिए, दीघा में पहुंचे हैं सम्राट चौधरी, बीजेपी के कई बड़े नेता भी यहां पर मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में सम्राट चौधरी ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है और सीधे सीधे कह दिया है कि जो भी चारा घोटाले के आरोपी हैं उनकी अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलेगा, स्कूल बनेगा और जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी वो किया जाएगा। इस पर जेडीयू के जो प्रवक्ता हैं नीरज कुमार सिंह, उन्होंने कहा है कि सिर्फ स्कूल ही क्यों, इस पर अनाथालय भी बनाना चाहिए। 900 करोड़ रुपया का घोटाला हुआ था और इतना बड़ा घोटाला, आप देखिए कि एक मुख्यमंत्री पे सीधे आरोप लगे, आरोप साबित हुए, वो जेल गए, पद से इस्तीफा देना पड़ा, जेल में सजा भुगत के आए हैं, अभी भी पैरोल पर बाहर हैं। तो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगी हैं। आप देखिए कि वो पटना में नया घर बनवा रहे हैं, वो कितना भी घर क्यों ना बनवा लें, अब जो है उनकी स्थिति पहले से बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। लालू प्रसाद यादव हो, तेजस्वी यादव हो, तेज प्रताप यादव हो, उनका पूरा परिवार, सबकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। आप देखिए कि यहाँ इतना इंपॉर्टेंट मामला चल रहा है बिहार में और तेजस्वी यादव यूरोप में छुट्टियां मना रहे हैं। तेज प्रताप यादव को घर से कोई लेना देना नहीं है। लालू प्रसाद यादव शादी में शामिल हो रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, लेकिन जो स्थिति है फिलहाल वो बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है। और बिहार की सियासत में एक ओर जहां एनडीए की सरकार लगातार ठोस कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है, तो दूसरी ओर लालू परिवार में ऑल इज नॉट वेल है। बेटी अलग है, बेटे अलग है, माँ बाप, किसी का कोई ठिकाना नहीं समझ में आ रहा है और पार्टी टूटने की कगार पर है। लेकिन जिस तरह से सम्राट चौधरी लगातार ऐलान पर ऐलान किए जा रहे हैं, वो एक्शन में भी नजर आ रहा है। अब तक उन्होंने जो भी बड़ा ऐलान किया है, आप देखिए, चाहे बुलडोजर एक्शन की बात हो, अपराधियों के पैर में गोली मारने की बात हो, या फिर तमाम जो कब्जा मुक्त करने की बात है, सम्राट चौधरी ने जो कहा है वो नजर आ रहा है ग्राउंड पर। जी, यानी कि सिर्फ बोलने की बात नहीं है, सरकार अब कामों को जमीन पर उतार रही है। निश्चित तौर पर, और इसीलिए तो जनादेश मिला है। ये 200 सीट जो मिली है एनडीए को बिहार में, इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि लोगों ने भरोसा किया है, लोगों ने यकीन किया है कि अगर हम इस सरकार को चुनेंगे तो हो सकता है हमारे सपने पूरे हों, हमें जो बड़े बड़े सपने दिखाए गए हैं शायद हम उसकी ओर आगे बढ़ेंगे। सम्राट चौधरी ने चुनाव प्रचार के दौरान दावे बहुत सारे किए थे, क्योंकि बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर चुनाव में थे। हालांकि इनके नाम का कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ था, लेकिन अमित शाह ने कह दिया था कि हम इनको बड़ा आदमी बनाएंगे। तब से ही सम्राट चौधरी की वैल्यू जो है बिहार की सियासत में और बढ़ गई। और उसके बाद जिस तरह से उनको पहले डिप्टी सीएम फिर से बनाया गया, गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई, जो कि बिहार में कभी देखने को नहीं मिली थी कि बीजेपी के खाते में गया है, उसके बाद तो सम्राट चौधरी अलग ही मूड में नजर आ रहे हैं। लग रहा है कि बहुत दिनों बाद बिहार में एक ऐसे शासक का उबार हो रहा है जो कि आने वाले समय में प्रदेश को बहुत बेहतर तरीके से लीड करेगा और उसकी झलकियां भी साफ साफ नजर आने लगी हैं। जिस तरह से सम्राट बोलते हैं, जो उनका काम करने का तरीका है और जो तुरंत एक्शन लेते हैं, चाहे अधिकारियों से बातचीत हो, मीटिंग हो, फौरन एक्शन लेना सम्राट चौधरी की सबसे बड़ी खूबी बन चुकी है और इसी के लिए लोग उनको पसंद करते हैं। आप देख लीजिए कि कहीं भी कुछ एक्शन होता है, सम्राट चौधरी से अगर सवाल किया जाता है तो वो तुरंत जवाब देते हैं और कहते हैं कि अगर अपराधी ने किसी तरह का अपराध किया है तो उसको करारा जवाब मिलेगा, चाहे अपराधी कोई भी हो, बड़ा हो, छोटा हो या किसी पार्टी से रिलेटेड हो, हर अपराधियों का हिसाब होगा और हिसाब ऐसा होगा कि बिहार में अपराध करना भूल जाएंगे। जी, इसी की तर्ज पर यह भी देखा गया, लालू यादव को भी रजिस्टर्ड अपराधी जो है बोला गया है और उनके खिलाफ भी एक्शन जो है जारी है। निश्चित तौर पर लालू यादव तो रजिस्टर्ड अपराधी हैं ही, और जब चारा घोटाले में वो मुख्य आरोपी हैं तो आप इससे समझ सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव कितने बड़े आरोपी हैं, अपराधी कितने बड़े हैं। और आरोपी कहना तो ठीक भी नहीं है, क्योंकि अपराध साबित हो चुके हैं, वो सजा याफ्ता हो चुके हैं। तो लालू प्रसाद यादव ने जानवरों का चारा खाया, 900 करोड़ रुपए गबन कर दिए,
और जब हम बिहार चुनाव के दौरान ग्राउंड पर पहुंचे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, तो जो गरीब तबके के लोग हैं, पिछड़े तबके के लोग हैं, दलित हैं, वो कह रहे थे कि ये हमारा विकास कैसे कर सकता है, इन्होंने तो जानवरों का चारा खाया है। और यही कारण था कि लालू यादव अपनी झोली भरते रह गए, अपने पॉकेट को मालामाल करते रह गए और बिहार की स्थिति बदहाल रही। ना लोगों के घर बन पाए, ना सड़कें पहुंच पाई, ना शौचालय बन पाया, ना बिजली की समस्या ठीक हो पाई। लेकिन जैसे ही लालू का राज खत्म हुआ, राबड़ी का राज खत्म हुआ, उसके बाद नीतीश कुमार बिहार को जैसे उन्होंने संभाला, पूरी तस्वीर बदल गई। बिहार में गांव-गांव तक सड़क पहुंच गई, हर घर में बिजली पहुंच गई, पीने का साफ पानी पहुंच गया, लोगों के घर बन गए। इसमें बहुत बड़ा सहयोग केंद्र सरकार का भी है। जब से नरेंद्र मोदी 2014 में पीएम बने, तब से बिहार में बहुत तेजी से लोगों के घर बने, लोगों को खाना मिला। नीतीश कुमार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हो, बच्चों को स्कूल भेजने की बात हो, उनको साइकिल पोशाक देने की बात हो, मिड डे मील देने की बात हो। उसके बाद जिन्होंने 10वीं पास किया सबको 10,000 रुपये दिए गए, जिन्होंने 12वीं पास किया सबको 20,000 रुपये दिए गए, 25,000। उसके बाद जिन्होंने ग्रेजुएशन पास किया उनको 50,000 रुपए दिए गए। और ये सारी चीजें अब तक कंटिन्यू है। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि लालू प्रसाद यादव को लोग रजिस्टर्ड अपराधी क्यों कहते हैं। कि एक और नीतीश ने पूरी तस्वीर बदल दी, तो दूसरी ओर लालू प्रसाद यादव ने उस तस्वीर को और ज्यादा धुंधला कर दिया, और ज्यादा खराब कर दिया। और अब सम्राट चौधरी वही हिसाब लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और उन्होंने कह दिया है कि जितने भी चारा घोटाला के अपराधी हैं उनकी संपत्ति पर बुलडोजर चलेगा, अगर वो अवैध होगा तो। अब सम्राट चौधरी ने यहां से एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जेल से जो भी क्राइम रैकेट चलता है अब उस पर पूरी तरह से कंट्रोल किया जाएगा। हाँ, उनका सीधा बोलना है कि सबसे ज्यादा षड्यंत्र जो हैं वो जेल से ही रचे जाते हैं, जो कि अब जिन पर लगाम लगाया जाएगा। निश्चित तौर पर आप देख लीजिए कि अभी जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए उसके बाद से भारत में जेलों की स्थिति सुधरी, चाहे वो साफ सफाई की बात हो, फैसिलिटीज की बात हो, या फिर सुरक्षा की बात हो। नहीं तो पहले की स्थिति, जेलों की स्थिति ऐसी लगती थी कि कोई अपराधी तो वहां पर रहता ही है, पुलिस वाले को ड्यूटी करने में परेशानी होती थी। लेकिन जिस तरह से जेलों का कायाकल्प किया गया, जिस तरह से वहां पर सीसीटीवी कैमरेज लगाए गए, उसके बाद जेल की हालत बदली। और अब सम्राट चौधरी ने ऐलान किया है कि बिहार में 10,000 सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे जेलों में, चाहे वो सेंट्रल जेल हो, कैंप जेल हो। तो ऐसे में अब अपराधियों के लिए जेल में रहकर साजिश रचना, षड्यंत्र करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि बिहार में कई जगह से खबरें आती थी कि जेल में जो है शराब पहुंचाई जाती है, जेल में खैनी गुटखा पहुंचाया जाता है, जेल में पैसे दिए जाते हैं। और इस तरह कई पुलिस वाले पर आरोप लगते थे कि बाहर के लोगों को पैसे लेकर अंदर बुलाते हैं, अपराधियों से मिलवाते हैं और सब कुछ हो जाता है, किसी को कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन अब पूरी तरह से अगर सीसीटीवी लग जाएगा अंदर भी बाहर भी, तो ये सारे अपराध थम जाएंगे। और जितने भी बड़े अपराधी जेल में हैं, अगर उनका लिंक बाहर से टूट जाएगा तो समझिए कि अपराध धीरे धीरे कम होने लगेगा। बहुत बड़े बड़े अपराधी जेल में हैं, चाहे उन्होंने पटना के बेउर जेल का विशेष तौर पर जिक्र किया, तो बेउर जेल की बात करें तो बिहार के सारे बड़े बड़े अपराधी उसी में हैं। तो ऐसे में उनका पूरा नेटवर्क ध्वस्त हो जाएगा, उनके रैकेट पर गहरा प्रहार होगा और जेल से फिर किसी तरह के अपराध करने के लिए उनको अब इतना सोचना पड़ेगा कि जो उनके बस से बाहर होगा। क्योंकि आप देख लीजिए कि जेल में बैठकर आप अगर इतना बड़ा अपराध करते हैं, आप जो चाहते हैं वो कर लेते हैं, चाहे कहीं धमाका करा देना, किसी का मर्डर करा देना, किसी के साथ लूटपाट करवा देना, ये सब चीजें बंद हो जाएंगी। और इन चीजों पर जैसे ही लगाम लगेगा, तुरंत बिहार की कानून व्यवस्था और दुरुस्त हो जाएगी और जो वादे किए गए हैं मैनिफेस्टो में वो पूरे हो जाएंगे। और इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए सम्राट चौधरी विशेष तौर पर इन चीजों पर लगातार बारीकी से फोकस कर रहे हैं और ऐलान कर रहे हैं। और वो जो ऐलान कर रहे हैं वो जमीन पर भी नजर आ रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर सम्राट चौधरी ने अपराधियों के खिलाफ एक्शन मोड शुरू कर दिया है। देखा जा रहा है कि किस तरीके से एक्टिव वो नजर आ रहे हैं। खुले मंच से कई तरीके के ऐलान उनके द्वारा किए गए हैं, जो कि अभी भी जमीन पर उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि उनका सीधा कहना है ये सिर्फ बातों की बात नहीं है, अब जमीन पर सारे काम उतारे जाएंगे। जितने भी लोग चारा घोटाला में शामिल हैं उनकी संपत्तियों पर अब स्कूल बनाए जाएंगे, उनकी अवैध संपत्तियों को बुलडोजर से ढहाया जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।